जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति पुस्तक 12 अध्याय का पहला आयत हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दूसरा आयत में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो यहाँ पे एक शब्द बार बार इस वचन में हम लोग देखते हैं, आशीष। आजकल लोग आशीष के विषय में संदेह करता है। कई लोग प्रचार करते हैं, सिखाते हैं कि आशीष का मतलब है कि भौतिक जो संपत्ति, पैसा और कंफर्टेबल लाइफ, सब कुछ सुविधा के साथ जीवन, ये सब चीज के बारे में लोग आशीष के साथ तुलना करता है। अभी यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, बताया मैं तुझे आशीष दूंगा, और परमेश्वर ने बताया कि तू आशीष का मूल होगा। यहाँ पे परमेश्वर किस प्रकार की आशीष के बारे में बताते हैं अब्राहम को। अब्राहम के विषय में देखिए, अब्राहम एक गरीब व्यक्ति नहीं था। उनके पास बहुत सारे संपत्ति थे, गाय बैल। यदि आशीष भौतिक संपत्ति था है तो अब्राहम को अपना घर को छोड़ने का क्या जरूरी पड़ता है। परमेश्वर बता रहे, आप अपना देश को और अपना जन्मभूमि को, पिता के घर को छोड़कर मैंने आपको जो देश दिखाने जा रहे उस देश की ओर चला जाओ। यदि ये भौतिक आशीष है तो अब्राहम अभी आशीषित है, उसको दूसरा कोई आशीष का क्या जरूरी होता है। परमेश्वर को वायदा किया, मैं आपको आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर दूसरों को भी आशीष देने जा रहे हैं। ये सब बातों का मतलब क्या है? एक बात याद रखना, आशीष का मतलब भौतिक चीज नहीं है, पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है। आशीष का मतलब क्या है? यहां पे सच में परमेश्वर बता रहे, आशीष का मतलब है कि परमेश्वर ही आशीष है। परमेश्वर को पाना है आशीष। इतना दिन अब्राहम को कोई भी परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं था। वो अपना जीवन अपना इच्छा के अनुसार बिता रहा था। यहाँ पे एक जीवित परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात हुआ है। तो परमेश्वर उनके जीवन में आया, वही सबसे बड़ा आशीष है। और परमेश्वर उनसे बात करना शुरू किया, वो सबसे बड़ा आशीष है। परमेश्वर उनको अपना दौत्य में भागीदार होने के लिए बुला रहा है, ये भी एक बड़ी आशीष है। और दूसरा 12 अध्याय का तीसरा आयत में देखिए, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी अब्राहम पहले आशीष पाया, क्या है? परमेश्वर को पाया है। परमेश्वर को मिलना ही आशीष है। परमेश्वर के साथ जीवन बिताना ही आशीष है। जिस दिन अब्राहम परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ है, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया है, उसी दिन परमेश्वर उनका जीवन का बड़ा संपत्ति बन गया है। मेरे प्रियो, भौतिक चीज को आशीष के साथ तुलना ना करें। यदि भौतिक चीज आशीष है तो शैतान भी आके बता रहे, यीशु मसीह से मुझे गिर के प्रणाम करो, मैं सारे संपत्ति आपको दे दूंगा। लेकिन यीशु वहां कह रहा है, सिर्फ परमेश्वर को ही प्रणाम करना है, क्योंकि आशीष हुई है।
परमेश्वर आपके जीवन में है तो आप आशीषित है। परमेश्वर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में एक तृप्ति है, आप तृप्त है, संतुष्टि है, शांति है, आनंद है। यदि परमेश्वर नहीं है तो इस संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता है। परमेश्वर आशीष है क्यों? क्योंकि वो आशीष का स्रोत है। सारे सृष्टि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जो कुछ हमारे आंखों से देखते हैं सब परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। हम जो आंखों से देखते हैं एक दिन ये मिट जाता है। कुछ भूकंप के द्वारा, युद्ध के द्वारा, कुछ दुर्घटनाओं के द्वारा जो चीज हम लोग आशीष है करके अभी पकड़ कर रखते हैं वो कुछ दिन के बाद वो नष्ट होने वाली है। यदि हमारा मृत्यु हुआ है तो ये सब चीज को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर को सच में पाया है तो, परमेश्वर हमारा जीवन में है तो ये आशीष कभी भी नष्ट नहीं होता है। परमेश्वर बता रहे, अब्राहम को बोल रहे, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसे अब्राहम का पीढ़ी में यीशु मसीह जन्म हुआ है। आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वास के द्वारा अब्राहम को मिला हुआ आशीष में भागीदार हुआ है। यानी यीशु मसीह हमारा जीवन में आना सबसे बड़ी आशीष है। यीशु हमारा जीवन में है तो हम आशीषित हैं। और फिर बाकी संपत्ति, आप परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन में है तो हमारा जीवन का हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। और परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारा जरूरतों के लिए काफी है। इसलिए संपत्ति नहीं है, परमेश्वर है आशीष। उस आशीष पर भरोसा रखें। हमारे द्वारा बहुत सारे लोग यीशु को जाने जा रहे हैं ताकि वे भी आशीष पाए हैं। आज हमारा चारों तरफ बहुत सारे गरीब लोग हैं। उन लोगों को कितना पैसा दे सकता है, उनको आर्थिक तौर से मदद नहीं कर पाएगा। हम लोग सीमित है, लेकिन यदि यीशु को देगा तो वे भी आशीष पाएगा। सच में आशीष कौन है? परमेश्वर है आशीष, यीशु मसीह है आशीष। इस आशीष के साथ जीवन बिताएं, परमेश्वर आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।